14 वचन से हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुने। जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। परमेश्वर इंतजाम कर रहा है अपने लोगों के लिए, धरती से नहीं परंतु स्वर्ग से। आमीन कहे। हाँ, परमेश्वर आपका इंतजाम कर सकता है। अपने दूतों को भेजकर आपके पैसे का इंतजाम कर सकता है। अपने दूतों को भेजकर आपकी जिंदगी को वो सुरक्षित कर सकता है। पर कहां पर, किसकी बाउंड्री में हमें जीना है? संसार के बाउंड्री में या परमेश्वर की बाउंड्री में? कितने लोग परमेश्वर की बाउंड्री में जीने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अहम रोल होगा। खुदावन अपने आप को बड़ी शक्ति के साथ आपके परिवार में अपना अहम रोल के साथ अपने आप को दिखाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं इजरायलियों के लिए व्यवस्था कर रहा हूं। खाने के लिए वहां कुछ भी नहीं था, खेती करने के लिए ऐसा साधन वहां नहीं था। और सारे लोग जो इजरायली लगभग 20 लाख, कितने, कहने लगे मूसा तू मुझे मिस्र से निकाल के लेके मारने के लिए लेके आ गया है। अब याद रखो, जो लोग पाप में जी रहे थे उनको कभी कभी पाप अच्छा लगता है, फिर से पाप में ही रहना। वो लोग पाप में ही जी रहे थे, पाप की दशा में जी रहे थे और गुलामी की टोकरी को ढोते ढोते वे आदती हो गए थे। और जब परम पिता ने उन्हें गुलामी की दशा से निकाला, बीमारी की दशा से निकाला, गरीबी की दशा से निकाला और काफी लंबी दूरी तय कर लिया, वे फिर भी आज भी वो उसी गुलामी की चर्चा कर रहे। मूसा, मैं वहां होता तो अच्छा खाने को मिल रहा था, किसी तरीके से हम लोग जी लेते, तू मुझे जंगलों में लेके चला आया करके बोल रहे हैं और कोस रहे थे। लगातार मूसा को पूरी इजरायली कौम कोस रही थी। याद रखो, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर किया तो खुदावन ने कहा ठीक है, मैं इजरायलियों के लिए कुछ इंतजाम करता हूं। और वो इंतजाम करना शुरू किया। 14 आयत से हम एक साथ पढ़ें। जब ओस समझ रहे ना, ओस सुबह सुबह क्या गिरती है? जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। 15वीं आयत हम लोग पढ़ते जाएं, उस पद को देखते जाएं सामने। यह देखकर परमेश्वर के लोग जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, क्योंकि वो स्वर्ग से आ रही थी, सो आपस में कहने लगे यह तो मन्ना है। आपस में ही विचार करके कहने लगे यह तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मन्ना दिखाएंगे आपको कैसे मन्ना डिजाइन किया गया है। काल्पनिक स्तर पर कुछ लोगों ने आत्मा में इस बात को देखा है, पर वचन सच्चाई है। कुछ बातों को हम देखते हैं आत्मा के द्वारा, उसको ऐसे हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, यह देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में सारे लोग कहने लगे यह क्या है? बगल वाले से कहो भैया ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा यह वही भोजन वस्तु है जो यहोवा परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए देता है। आमीन। और 16वीं आयत, जो आज्ञा यहोवा ने दी है, अगर आपको वो भोजन दे रहा है स्वर्ग से तो उसके साथ वो आज्ञा को भी देगा। अगर परम पिता कुछ आपको औषधि दे रहे हैं और आपको कोई अच्छी वस्तु यदि आपको सौंप रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो या सोना चांदी के रूप में आशीर्वाद हो, यदि आपके खेत में अच्छा सुंदर फसल हो, कुछ भी हो, यदि प्रभु आपको कुछ सौंप रहे हैं, उसके साथ यहोवा आज्ञा को भी सौंपता है। देखिएगा, तब कहता है परमेश्वर यह आज्ञा है, तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना। क्या करना? बटोर लेना, अर्थात अपने अपने जितना तुम खा सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति 1-1 किलो। कितना किलो? 1 किलो एक आदमी बटोर लेना।
जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोर लेना। अर्थात यदि 5 लोग हैं तो 5 किलो, 10 लोग हैं तो 10 किलो, केवल इतना ही उस मन्ने को बटोरना, इससे ज्यादा, बगल वाले से बोलो इससे ज्यादा नहीं लेना। जो परमपिता कह रहे हैं वही केवल लेना है, उससे ज्यादा नहीं। फिर क्या हुआ? तब परमेश्वर के लोगों ने वैसा ही किया, पर जो ज्यादा चालाक थे, जो ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे थे, किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा सुबह सुबह बटोर लिया। आगे 18वीं आयत। और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, ओमेर एक तौल है, एक ओमेर के बराबर 1 किलो मन्ना होता है। तो जब उन्होंने ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके पास कुछ अधिक ना रह गया। याद रखना, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं था। जिसके पास थोड़ा था उसके पास कुछ घटी नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में था। क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही मन्ना बटोर लिया था। ओके, 19वीं आयत। और फिर मूसा ने कहा, कोई इसमें से कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ेगा, आज ही दिन भर में इसे खत्म करना है, कल सुबह के लिए इसे कोई नहीं छोड़ेगा। तो भी उन्होंने मूसा की अर्थात परमेश्वर के दास की बात ना मानी, और किसी किसी ने कल तक मन्ने को छोड़ दिया था। परमेश्वर की उसमें आज्ञा नहीं थी, और इस कारण से उस मन्ने में कीड़े पड़ गए। क्या पड़ गए भैया? जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर काम करता है, उसकी परिस्थिति में क्या पड़ जाते हैं? क्या आप समझ रहे हो? यदि आप समझे तो आपकी बीमारी आप में नहीं रहेगी, आपका समस्या आप में बल नहीं पाएगा। समझ रहे तो आमीन कहिए। जब परमेश्वर के दास ने सुना कि परमेश्वर की ही आज्ञा लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो जितना उनको 1 किलो बटोरने के लिए कहा गया था उन्होंने 2 किलो बटोर लिया, किसी ने 5 किलो बटोर लिया, पर यदि जो कल सुबह तक रह गया था वो बदबू आने लगा, उसमें कीड़े पड़ गए, क्योंकि उस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन नहीं था। परमेश्वर का वचन केवल ये था कि आपको केवल 24 घंटे ही उसे रखना है। उसके बाद यदि आपने उस मन्ना को रखा, उसमें क्या पड़ जाएगा? आगे पढ़ेंगे। मूसा बहुत गुस्सा हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं 21वीं आयत। और वे भोर को प्रतिदिन, कब? हाथ उठा के बोलिए, भोर को। खजाना कब मिलेगा हमें? तेजी में बोलिए जरा। आशीर्वाद कब प्राप्त होगा हमें स्वर्ग से? ओ कहिए आमीन, कहिए धन्यवाद यीशु। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर पूरे 20 लाख लोगों को खाने के लिए मन्ना कब देने लगा? कब देता है? बाइबल के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। भोर को 21वीं आयत लिखा है, वो भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे मन्ना, और जब धूप उस पर पड़ती थी तो वो मन्ना धूप के कारण गल जाता था। क्या हो जाता था? धूप निकलने के पहले हमारा आत्मिक काम हो जाता है भोर वाला, तो ज्यादा आनंदित रहते हैं हम। 22वीं आयत। ऐसा हुआ कि 6वें दिन, बोलिए 6वें दिन, उन्होंने दूना बटोर लिया। प्रति मनुष्य 1 किलो के बजाय 2-2 किलो बटोरा गया, क्योंकि मंडली के प्रधान ने आकर मूसा से कहा। तब मूसा ने क्या कहा? 23 आयत में, तब मूसा ने कहा कि यह बात यहोवा ने कहा है। 6वें दिन उन्होंने, रविवार के लिए भी परमेश्वर उन्हें दे देता है। हालेलुया। इसलिए आपसे अक्सर कहा जाता है भाई कि आप अपना टाइम खुदावन के लिए दीजिए। जब आप अपना समय परमेश्वर के लिए देंगे, जिस दिन अपना टाइम खुदावन के लिए देंगे, उसका अगला दिन आपके लिए एडवांस में आशीषित रहेगा आपके लिए। सोच लेना गंभीर बात। 6 दिन परमेश्वर 1-1 किलो मन्ना प्रति इजरायलियों को खाने के लिए स्वर्ग से दे रहा था। बोलिए कितनी अद्भुत बात है, अलौकिक बात है।
पर सातवां दिन विश्राम का दिन है। बोले सातवां दिन विश्राम का दिन है, जिसे हम रविवार का दिन कहते हैं। आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? ओके, आपको आज की भी, आपने परमेश्वर के लिए जब यहां आप खड़े हो गए हैं तो एक दिन एडवांस में आपके पास आशीर्वाद आएगा यीशु मसीह के नाम में। समझने वाले समझो और आमीन कहो। 6 दिन परमेश्वर 1-1 किलो मन्ना देने के लिए बात कह रहा है, और उसके बाद 7वें दिन मन्ना नहीं देगा, क्योंकि 7वें दिन का हिस्सा 6वें दिन ही दे देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रतिदिन कितना मन्ना बटोरने के लिए प्रभु ने कहा, पर 6वें दिन परमेश्वर ने आदेश दिया कि 7वें दिन का भी मन्ना इनको 6वें दिन दिया जाए, क्योंकि 7वां दिन आप कोई काम नहीं करेंगे, केवल परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। नहीं तो पता लगा सुबह होते ही मन्ना बटोरने निकल जाओगे तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करने में आपको देरी होगी। और इसीलिए परमपिता ने 7वें दिन का भाग 6वें दिन में ही दिया, मतलब दूना। बोलिए दूना। सब लोग बोलो दूना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आप उसके विश्राम में प्रवेश करोगे तो आपको एक दिन पहले से ही दूना भाग मिलेगा। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करो ऑनलाइन सब जन। जब आप उसके महिमा में प्रवेश करने की तैयारी करोगे, दूना भाग मिलेगा आपको एक दिन पहले ही, यीशु मसीह के नाम में। बगल वाले से बोलो बहुत अद्भुत बात। आमीन। फिर क्या हुआ, और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तब उसने कहा, यह तो वही बात है जो परमेश्वर ने कहा है, कल विश्राम का दिन है। बोलो आज विश्राम का दिन है। यहोवा ने पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना है उस मन्ना को तंदूर में पकाना, जो उसको सिझाना है पानी के अंदर उसे पानी में मन्ने को सिझा देना, और जितना उसे कल तक रख छोड़ना है उसे आप रख सकते हो, क्योंकि विश्राम का दिन है। आमीन। मन्ना को दिखाइएगा जल्दी। मन्ना बटोरते हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी ये देखिए, परमेश्वर के लोग मन्ने को बटोर रहे हैं, और मन्ना धनिये के समान है। कैसा है? धनिये के समान होता है। ये लिखित रूप में है, हम आपको अभी दिखाएंगे। आगे का वचन पढ़िएगा, 24वीं आयत। जब इसको लगा के रखिए, जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार, यहां लिखा है भियान। क्या लिखा है? द शुद्ध हिंदी में लिखा है भियान, मतलब कल का दिन, कल रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना ही उसमें कीड़े पड़ा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की बात ध्यान से सुन रहे हैं? क्या आप परम पिता की बात ध्यान से सुन रहे हो? कल तक जो रखोगे, अर्थात विश्राम के दिन तक अगर वो मन्ना पड़ा रहेगा, तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि वो उसमें बदबू नहीं आएगा, वो खराब नहीं होगा। पर 5 दिन तक यदि आपने ऐसा किया, 24 घंटे क्रॉस हुए, तो वो क्या हो जाएंगे? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। याद रखो, अगर आज विश्राम है और कल ही बीते कल में आपको उसने दूना भाग दे दिया है, तो उसे आज तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। आमीन बोलो। लिखा है कि वह ना तो बसाया ना ही उसमें कीड़े पड़े। 25वीं आयत। और उसके बाद लिखा है, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि परम पिता का जो विश्राम का दिन है, इसलिए आज तुम उसको आज वो मन्ना तुझे मैदान में नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्राम का दिन है। आज वर्शिप करने का समय है, आज उसकी भक्ति करने का समय है। आज के दिन आप मन्ना ढूंढने के लिए बाहर मत जाओ, अपने पेट के लिए बाहर मत जाओ, परंतु खुदा के लिए सामने बैठो, ऐसा प्रभु कहता है। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, 6 दिन तुम उसे बटोरा करोगे। 6 दिन क्या करोगे? आशीर्वाद आपके लिए। परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, और वह मन्ना उसमें नहीं मिलेगा। और उसके बाद पढ़ लीजिए 27। तो भी लोगों में से कई होशियार और चतुर लोग जो है, विश्राम के दिन भी मन्ना बटोरने के लिए निकल पड़े थे, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 28वीं आयत। और तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञाओं को कब तक
तोड़ते रहोगे। जब मैंने बोल दिया कि 7वें दिन मन्ना नहीं मिलेगा, तुम अपने घर में रहना, मेरी महिमा करना, पर 7वें दिन में कुछ चतुर और बुद्धिमान लोग, जो परमेश्वर से भी ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को बताने वाले लोग, 7वें दिन भी परमेश्वर के द्वारा गिराए गए मन्ना को ढूंढने के लिए निकल पड़े, पर उन्हें मन्ना नहीं मिला। और 29वीं आयत में लिखा है, तब परम पिता ने क्या कहा? 29वीं आयत, देखो यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है, 6वें दिन ही। इसलिए तुम अपने अपने यहां बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। और 31 में लिखा है, इज़राइल के घरानों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान सफेद था। बोले धनिया के समान। धनिया देखे हैं कितने लोगों ने? धनिया के समान सफेद था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए कैसा था। पुए जानते हैं कि नहीं जानते? पुए कैसा था। आमीन कहिए। हाथ उठा के बोलो, हे प्रभु, इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर और समझे जाने पर हमें बरकत और आशीष मिले। आमीन बोलिए। हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर जब आपकी जिंदगी में कोई उत्तम वस्तु देता है, आपकी जिंदगी में आपके प्रयोग के लिए खाने पीने की जब कोई वस्तु देता है, आपकी प्रार्थनाओं का जब उत्तर देता है, तो वो अपनी आज्ञा भी देता है। हमने इस बात को यहाँ पर बड़े ही ध्यान से समझा और देखा। हमने पढ़ लिया और ये जान लिया कि प्रभु जब कुछ भी देता है, उसके साथ आज्ञा को देता है। आमीन। क्या देगा? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, उसकी आज्ञाओं में ही शार्प बनता है, तेज बनता है। जब आपके पास परमेश्वर का वचन सौंपा जा रहा है, और जब आप परमेश्वर का वचन नियमित रूप से प्रतिदिन आप जब उसे अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, वह वचन आपकी जिंदगी में पैना बन जाता है, और वही बीमारियों को निकालकर बाहर करने में सामर्थ्य होता है। आमीन बोलिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे मन्ना खिला रहा हूं, पर याद रखना मन्ना खाने की विधि भी तू जान ले। जब स्वर्ग से परमेश्वर कोई चीज हमारे घर में देता है, हमारे आपके संतानों में देता है, परिवारों में देता है, उसके साथ वो अपनी आज्ञा देता है। बगल वाले को बोलो, आज्ञा भी देता है। अगर वस्तु देगा तो आज्ञा भी देगा। सही है कि नहीं? जैसे जो कोई पहली बार आया, हम उनसे अक्सर ये बात कहते हैं, भाई आप चंगे होने के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है। जो पहली बार आता है वो चंगाई पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, आनंद पाने के लिए चर्च में आता है। आपका वेलकम है, स्वागत है। पर याद रखो, आपके अंदर जाने वाला छुटकारा हमेशा बरकरार रहे। आपको वचन की आज्ञा चाहिए, आपको वचन की समझ चाहिए। आपने चर्च आने पर आपने आशीर्वाद प्राप्त किया, बेटा बेटी का आशीर्वाद प्राप्त किया, घर बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया, आपने बहुत सारी चीज़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये आशीर्वाद हमारे लिए लंबे समय तक कब बरकरार रहेगा? लंबे समय तक मेरी ज़िंदगी में आशीर्वाद कब तक रहेगा? मेरे लाइफ में परमेश्वर के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा जो हम सुरक्षा पा रहे हैं, हमें आशीष जो हमें मिल रही है, इसे हम कैसे अपनी ज़िंदगी में संभाल के रखेंगे? उसके पीछे हमें परमेश्वर अपनी आज्ञा देता है। क्या देता है? जब इजरायलियों को बगैर मेहनत किए, बोलिए बगैर मेहनत किए, बगैर परिश्रम किए, स्वर्ग से परमेश्वर क्या देने का काम कर रहा है? तेजी में पड़ोसी को बोलो, बगैर मेहनत किए हुए परमेश्वर मन्ना देना चाहता है, बगैर मेहनत किए। और यदि परमेश्वर आपके भक्ति के आधार पर आपकी जिंदगी में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, तो उसके साथ वो अपनी आज्ञा जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? क्यों जोड़ देता है? मालूम है, यदि आपको जो चीजें सौंपी जा रही हैं, वो सुरक्षित कैसे रहेंगी? वचन से, वचन की समझ से। आपको लंबी दौड़ दौड़ना है, आपको उस वस्तु को सुरक्षा रखना है, आपको आशीषों में लगातार बने रहना है। इसलिए आपको वो चीजें सौंपी तो जाती हैं स्वर्ग से, पर उसके साथ आपको वचन भी सौंपा जाता है, ताकि वो वचन उस वस्तु की सुरक्षा करे और आप में लंबे समय तक वो आशीष के रूप में बरकरार रहे। समझ पा रहे हो तो आमीन कहिए आप। हालेलुया बोलेंगे।
मन्ना गिरने लगा। चलिए मन्ने को हम लोग बटोरते हैं। कुछ लिया हो बटोरने के लिए? आपको केवल 1 किलो बटोरना है। ये मन्ना स्वर्ग से मन्ना आ रहा है, बगैर मेहनत किए आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है। मन्ना लोग बटोर रहे हैं, बगैर मेहनत किए आपके लिए आशीष आ रही है। सोच लो, बगैर परिश्रम किए हुए इजरायली मन्ने को बटोर रहे थे, पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, हे भाई सुन, अगर स्वर्ग से मैं आपको खाने के लिए मन्ना दे रहा हूं तो 1 किलो प्रति व्यक्ति, 1 किलो बोलिए प्रति व्यक्ति, यानी हर एक व्यक्ति कितना बटोरेगा? और 1 किलो से ज्यादा नहीं बटोरेगा, नहीं तो उसमें क्या पढ़ सकते। पर कुछ चतुर और बुद्धिमान लोग आज भी चर्च में बैठते हैं, बड़ा बुद्धिमान लोग, कहा बता रहे हैं भैया, कुछ समझ में ना ही आवत है, ये सब कहा है। पर एक बंदा बैठा हुआ चुपचाप अपने मन को शांत मन से उसे सुन रहा है, कह रहा है, हे प्रभु, जो आज मन्ना बटोरने की बात हो रही है, मैं भी उसके लिए बटोरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप मेरे मन को तैयार करो और मैं भी स्वर्ग से आशीषें पाना चाहता हूं। जब आज वो मन्ना की बातों को सुनकर अपने घर जाएगा, अगली सुबह उसे मन्ना मिलना शुरू हो जाएगा। अगली सुबह उसे क्या मिलेंगे? आपके लिए भविष्यवाणी है, अगली सुबह आपके लिए आशीष के रास्ते खुलेंगे। निश्चय ही जब आप भोर में उठोगे, आपके लिए आशीर्वाद खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, परमेश्वर अपने वचन से ही आशीष देते हैं और अपने वचन से ही चंगाई देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? यदि मैं खड़े होकर यहां पर किसी व्यक्ति की बुराई करता हूं, आपको कुछ मिल पाएगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की बातें, शिक्षाएं जो आपको दी जा रही हैं, ये एक भेद है और ये एक रहस्य है जो आपके कानों से होकर आपके हार्ट के अंदर जा रहा है। आपका अगली सुबह अलौकिक सुबह हो गए यीशु मसीह के नाम में। रिसीव कर रहे हो तो निश्चय ही कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी अगली सुबह मन्ने से भरी होगी यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।